फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल शबीन व्लॉग्स। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम हमारे न्यू ब्लॉग के साथ हाजिर हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट वाले ब्लॉग में आप लोगों को तो पता ही था कि हम लोग भाभी के घर आए थे और हम लोग रात में यहीं पे स्टे किए थे और हमारा पहले से ही प्लान था। भाभी ने कहा था कि हम लोग कहीं नेक्स्ट डे घूमने जाएंगे। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। अभी इस वक्त टाइम हो रहा है, काफ़ी लेट हो गया फ्रेंड्स हम लोग को निकलने में। वो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्यों लेट हुआ हम लोगों को। सो आप लोग एंड तक मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। सो हाँ फ्रेंड्स, हम लोग को लेट इसलिए हो गया, पहले तो हम लोग को डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि हम लोग जाएंगे कहाँ। पहले ऐसे हुआ कि कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हो गए थे, मतलब छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे। सो इस वजह से हम लोग का कैंसिल हुआ। देन फिर हम लोग का जाना फाइनली हो गया कि हाँ हम लोग जाएंगे, लेकिन हम लोग को प्लेस पता ही नहीं कि हम लोग कौन सी जगह जाएंगे। हम लोग बस ड्राइवर आ गया, भाई ने ड्राइवर भेज दिया, गाड़ी भेज दिए कि हाँ तुम लोग जाओ जहाँ तुम लोगों को जाना है। तो ना भाभी, ना मेरी बहन, ना मैं, ना मेरी नीज़ एंड नेफ्यूज़ लोग, हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे हम लोग जाए कहाँ। सबसे पहले तो हमने कहा जुहू जाए, फिर हम लोग ने कहा नहीं जुहू बहुत बार गए हैं तो जुहू तो नहीं जाना है। तो फिर उसके बाद फिर कहा कि चलो मीरा रोड में कोई गार्डन है वहाँ चलते हैं। देन फिर डिसाइड हुआ रानी बाग। तो इतना लेट हो चुका था कि रानी बाग तो हम लोग जा ही नहीं सकते थे। वैसे भी रानी बाग में ज़्यादा कुछ है नहीं, बट फिर भी अच्छी जगह है। फिर नेशनल पार्क डिसाइड हुआ, फिर बहुत लेट हो चुका था रानी बाग एंड नेशनल पार्क के लिए। देन फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग मुंबई की आइकॉनिक जगह पे जाएंगे जिसका नेम है गेटवे ऑफ इंडिया। और हम लोग ने रास्ते में ही डिसाइड किया कि हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे। और फाइनली हम लोग यहाँ आ गए हैं, जो कि कोलाबा में है, बॉम्बे कोलाबा में, और हम लोग पहुँच चुके हैं। सो फ्रेंड्स, हम आए हैं मुंबई के आइकॉनिक जगह गेटवे ऑफ इंडिया, जिसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल हम लोग कार में ही हैं। कार जब रुकेगी देन ड्राइवर जो है कार को पार्क करेंगे और हम लोग सब लोग निकल जाएंगे। और हम लोग खुद भी काफ़ी टाइम बाद गेटवे ऑफ इंडिया आए हैं, बहुत टाइम हो गया है, बहुत पहले आए थे। अभी तो मुझे याद भी नहीं है कि पहले हम लोग कब गए थे। सो काफ़ी टाइम बाद हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया आए हैं, बट हम लोग बोटिंग वगैरह नहीं करेंगे। यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी है, फिर बोट से यहाँ पे एलिफेंटा केव्स जाते हैं, तो वहाँ सब नहीं जा पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को बहुत लेट हो चुका है। एकदम अंधेरा भी अभी हो गया है। सो हम लोग सिर्फ यहीं पे गेटवे ऑफ इंडिया के पास थोड़ा बहुत घूमेंगे एंड देन नरीमन पॉइंट्स जाएंगे। और वो ऐसा हम लोग ने डिसाइड किया है, हम लोग जा पाते हैं कि जा नहीं पाते हैं, लेट्स सी। क्योंकि हम लोग डिसाइड तो बहुत करते हैं, प्लानिंग्स तो बहुत बनाते हैं, बट होता वही है जो अल्लाह का हुक्म होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कार में से निकल चुके हैं और इतना अच्छा लग रहा है। ये जो एरिया है पूरा, जो कोलाबा, ये सब बहुत ही पॉश एरिया है। और गेटवे ऑफ इंडिया तो मोस्ट ऑफ जो बॉम्बे में है या इंडिया वाले भी, उन लोगों को पता ही होगा इसके बारे में कि ये तो ब्रिटिश ने बनाया था 1994 में समथिंग, आई थिंक। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग उतर चुके हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ गेटवे ऑफ इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं खुद एक्सप्लोर कर रही हूँ इसे, तो मेरे लिए भी न्यू है। और मैं आई हूँ यहाँ पर, लेकिन बहुत पहले। मैं खुद, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ आई हूँ। वैसे कोलाबा आना हो जाता था, बट गेटवे ऑफ इंडिया में नहीं आए थे हम लोग। जैसे बॉम्बे साइड वगैरह तो आना जाना लगा रहता है, बट एग्जैक्ट हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया घूमने नहीं गए थे। ये अभी मैं काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ, इस वजह से मैं, ऐसा है कि मैं अभी आप लोग से शेयर कर रही हूँ। इवन जब से मैंने YT चैनल बनाया है उसके बाद से मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। उससे पहले मैं जा चुकी हूँ गेटवे ऑफ इंडिया, इवन इनफैक्ट मैंने बोटिंग भी किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी अंधेरा है और मैं वीडियो मेरा प्रॉपर आया नहीं है। यहाँ पर जो है अभी हम लोग बस जा रहे हैं, आगे है गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ पर लाइन से स्ट्रीट पर इतने खाने की चीज़ें मिल रही हैं कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। जो बचपन में जो चीज़ें मिलती थी स्कूल्स के बाहर, सो सब मिल रही है। अंदर ये कुल्फ़ी वगैरह भी मिल रहा था, जो कि इतना बुरा था, बस पैसे वेस्ट हो गए इसको लेने के बाद। मैंने जैसे ही एक बाइट टेस्ट किया, इसका टेस्ट इतना अजीब सा था कि मैंने तो फ़ौरन मीन्स फेंक दिया, क्योंकि मैंने टेस्ट कर लिया, इसमें किसी को दे भी नहीं सकती थी। वैसे तो लेने वाले ले रहे थे, खा रहे थे, बट मुझे नहीं अच्छा लग रहा था बिल्कुल भी। और आइसक्रीम्स वगैरह ऐसा होता है ना, अगर ज़रा भी उसका टेस्ट अजीब होता है तो मुझसे नहीं खाया जाता है, क्योंकि मैं ना ही इतना केक खाना प्रेफर करती हूँ, ना ही मैं इतना आइसक्रीम खाना प्रेफर करती हूँ। इसलिए अगर वो थोड़ा भी ऐसा टेस्ट में ज़रा भी उसमें गड़बड़ होती है तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। फिर यहाँ पर भेल वगैरह भी मिल रहा था एंड बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, काफ़ी कुछ मिल रहा था यहाँ पर। इतना रश था यहाँ पर, मीन्स
हम लोगों को हम लोग 5 बजे समथिंग निकले हैं घर से। पहुंचने हम लोग को लेट हो गया, 7 बजे हम लोग पहुंचे होंगे क्योंकि ट्रैफिक वगैरह भी था और फिर अंधेरा हो गया है। सो काफ़ी रश था यहाँ पर, अंधेरा भी हो चुका था, बट अल्हम्दुलिल्लाह लाइटिंग्स वगैरह यहाँ थी जिससे मैं वीडियोस ले पा रही थी। और यहाँ पर नली वगैरह मिल रहा है, पानी के बॉटल्स भी मिल रहे, काफ़ी कुछ मिल रहा था यहाँ पर। बस हम लोग आगे आगे बढ़े जा रहे थे और मुझे रास्ता भी नहीं याद था क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि काफ़ी टाइम पहले मैं आई थी, तो मैं सोच रही थी गेटवे ऑफ इंडिया कब आएगा, रास्ता ही नहीं ख़त्म हो रहा है। सो फाइनली अब जो है हम लोग एंट्री करने वाले हैं और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मुंबई के आइकॉनिक जगह गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी जैसे कि जुहू पे हम लोग एंटर करें तो फोटोग्राफर्स हमारा वेलकम करते हैं, यहाँ पर भी सेम एज़ इट इज़ फ़ोटोग्राफर्स हमारा वेलकम करने लगे कि मैम फ़ोटो खिंचवाए। तो मैंने कहा कि नहीं। और वैसे भी मोबाइल्स में इंसान फ़ोटो खिंचाता है तो, लेकिन जिन्हें खिंचाना होता है वो लोग तो खिंचवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो फ्रेंड्स, जो सामने दिख रहा है ये है मुंबई के आइकॉनिक जगह गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि काफ़ी फेमस है। और पता है फ्रेंड्स, जो भी बॉम्बे आता है तो यहाँ वो लोग घूमने ज़रूर आते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। जस्ट इसके सामने है ताज होटल, वो भी बहुत फेमस होटल है बॉम्बे का, बहुत ज़्यादा फेमस जगह है ये। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे मुंबई का फेमस आइकॉनिक जगह गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इसका स्ट्रक्चर पूरा बहुत ही खूबसूरत है। और जस्ट इसके सामने है ताज होटल, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वो भी काफ़ी फेमस है हमारे मुंबई का। और काफ़ी पब्लिक यहाँ थी, बहुत ही रश थी यहाँ पे। हम लोगों को 8 बज गया था लेकिन बहुत पब्लिक थी, बहुत पूरा भरा हुआ था। और एनी टाइम आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों को रश ज़रूर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये है ताज होटल, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही फेमस है और काफ़ी पब्लिक्स है यहाँ पर। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी, जो भी पब्लिक्स थी यहाँ पर इतनी सेल्फ़ीज़ ले रहे थे सब लोग इतनी फ़ोटोज़ ले रहे थे। फिर हम लोगों ने खूब फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पर लिया। काफ़ी जिसको देखो ना, मोस्ट ऑफ सब लोग फ़ोटोज़ ही ले रहे थे। कोई ताज के पास खड़े होकर ले रहा है, कोई गेटवे के पास खड़े होकर ले रहा है। सब के सब जो थे मोस्ट ऑफ फ़ोटोज़ ही ले रहे थे। एंड देन सर्कल बनाकर नीचे बैठे हुए थे काफ़ी लोग। और काफ़ी लोग तो सेल्फ़ी में परेशान थे और काफ़ी लोग जो फैमिलीज़ थी वगैरह वो लोग राउंड बनाकर बैठे थे। देन हम लोग भी पूरा घूमने के बाद राउंड बनाकर बैठ के हमने यहाँ पर भेल खाया, उसका भी मैंने वीडियो लिया है जो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो हम लोग चल रहे थे। फिर हम लोग भी ताज होटल के पास जाके वहाँ पर हम लोग ने पिक्स वगैरह लिए। देन यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी है, हम लोग बोट पर नहीं गए। इसका कॉस्ट है बोटिंग में, अगर जिसे करना हो तो 150 था, मैंने पूछा था पर पर्सन। पहले हम लोग गए थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, काफ़ी टाइम हो गया मुझे जाके, तो मुझे याद भी नहीं था उस टाइम पे क्या रेट था। उस टाइम पे हम लोगों ने बोटिंग करे थे, लेकिन इस बार हम लोग बोट पर नहीं गए क्योंकि काफ़ी रात हो गया था, तो फिर इतना मज़ा नहीं आता इस वजह से। माशाल्लाह रात के टाइम पे गेटवे ऑफ इंडिया एंड ताज का जो लुक होता है वो और भी बहुत ज़्यादा यूनिक लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि लाइटिंग्स वगैरह पूरा ऑन होता है ना, तो उससे अलग ही लुक आता है। माशाल्लाह बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये और हमारे मुंबई का काफ़ी फेमस है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आइकॉनिक जगह है ये यहाँ का। काफ़ी पब्लिक थी फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे थे और भी काफ़ी रश हम लोगों को दिख रहा था। सो ये है बोटिंग का एरिया, यहाँ पर टिकट्स वगैरह लेना होता है, देन बोटिंग करते हैं। जिन्हें एलिफेंटा केव्स भी जाना होता है वो लोग जाते हैं। जिस टाइम हम लोग पहुँचे थे ये टाइम जो है वो लास्ट था बोटिंग का, ये लास्ट बोट जो थी वो निकल रही थी, उसके बाद जो है ये वाला बोटिंग का एरिया बंद हो जाता। सो इसके बाद जो है मैं यहाँ आ गई वीडियो लेने के लिए ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। वीडियो लेने के चक्कर में मैं अपने फैमिली वालों से थोड़ा बिछड़ भी गई थी, लेकिन खैर मोबाइल का ज़माना है तो एक दूसरे से कनेक्ट हो ही जाते हैं। फिर मैंने उन लोगों को कॉल लगाया कि तुम लोग कहाँ पे हो, फिर उन लोगों ने बताया कि हम लोग यहाँ पर है। फिर मैं यहाँ पर आ गई, देन मैंने उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद मैं साथ में ही थी एंड देन हम लोगों ने डिसाइड किया चलो हम लोग भी ताज होटल के पास जाके वीडियो लेते हैं। यहाँ पर गेटवे के पास तो हमने ले लिया था और अभी लाइट्स ऑफ हो चुकी है इसकी, गेटवे ऑफ इंडिया की। काफ़ी फैमिलीज़ भी बैठी हुई यहाँ पर, कपल्स भी थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत रश था जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही है। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी, सब लोग मोस्ट ऑफ सब ही जो थे वो सेल्फ़ीज़, इतना फ़ोटोज़ ले रहे थे, सेल्फ़ीज़ ले रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे मोबाइल्स पे, जिससे देखो वो लोग फ़ोटो ही ले रहे थे मोस्ट ऑफ।
फ्रेंड्स फाइनली पूरा गेटवे ऑफ इंडिया घूमने के बाद हम लोग बाहर आ गए हैं और वहीं गेटवे के पास बैठ के हमने भेलपूरी भी खाए थे, जो कि बहुत ही यमी था, बहुत ही टेस्टी था। काफ़ी ज़मीन पर हम लोग ग्राउंड बना कर बैठे थे और वहाँ पर भेलपूरी खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। अब हम लोग आ गए बाहर और यहाँ पर हम लोग कुछ खाएँगे और इस स्टॉल में काफ़ी कुछ मिल रहा है, सैंडविच, नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज़, फ्रैंकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद तो मैं कंफ्यूज थी कि मैं क्या खाऊँ। देन फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं फ्रैंकी खा लेती हूँ। तो मैंने तो फ्रैंकी ऑर्डर किया, किसी ने सेव पूरी, किसी ने फ्रेंच फ्राइज़, किसी ने चाइनीज़ भेल। ऑर्डर देने के बाद जो है हम लोग बस वेट कर रहे थे और काफ़ी टाइम लग रहा था। सबसे पहले तो मेरा फ्रैंकी मुझे दे दिया गया मेरे हाथों में, एंड देन उसके बाद सबसे लास्ट में सेव पूरी दिया गया था और फ्रैंकी जो इन्होंने सबसे पहले बना के दे दिया था, जो कि बहुत ही टेस्टी था। फ्रैंकी बहुत अच्छा लग रहा था। ये है फ्रैंकी, चीज़ वाला फ्रैंकी मैंने लिया था, मुझे बहुत पसंद है चीज़। जैसे कि मैंने अपने कोई प्रीवियस व्लॉग में अपने साथ शेयर किया ही होगा कि मुझे चीज़ बहुत पसंद है। देन उसके बाद उन्होंने फ्रेंच फ्राइज़ भी दे दिया था। वो किसने लिया था मुझे याद ही नहीं आ रहा था, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो लाइन बाय लाइन जो जिसने ऑर्डर किया था सबको सबका दिया जा रहा था। फ्रेंच फ्राइज़ भी मैंने टेस्ट किया, वो भी अच्छा था। हाँ, वो मेरे नेफ्यू ज़ैद ने ऑर्डर किया था। सैंडविच मेरी सिस्टर ने ऑर्डर किया था। सैंडविच जो था वो सो था, बट फ्रैंकी अच्छा था और सेव पूरी भी अच्छा था। सबसे ज़्यादा अच्छा जो था वो सेव पूरी था। सेव पूरी मेरी अम्मी ने ऑर्डर किया था, मेरी भाभी ने ऑर्डर किया था एंड मेरे एक नेफ्यू ने भी ऑर्डर किया था। फिर इसके बाद हमने टीन ऑर्डर किया। जिन्हें टीन पीना था उन्होंने टीन लिया, जिन्हें आइसक्रीम खाना था उन्होंने आइसक्रीम लिए और फिर ड्राइवर के लिए भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत फूड लिए क्योंकि वो भी भूखे होंगे, इस वजह से। एंड देन इसके बाद हमने कॉल किया ड्राइवर को कि अब हम लोग को पिकअप कर लो, हम लोग घर जाएंगे। पहले तो ऐसा डिसाइड हुआ था कि हम लोग नरीमन पॉइंट जाएंगे, बट उसके बाद फिर हम लोग थक बहुत गए थे क्योंकि गेटवे में इतना हम लोग इतना चले थे ना कि बाद में किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कहीं जाए। तो फिर हमने ऐसे डिसाइड किया अब इंशाल्लाह कल हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। अब हम लोग घर जाते क्योंकि काफ़ी थक चुके थे और सभी थक चुके थे चल के। तो अब हम लोग जा रहे अपनी कार की तरफ और ड्राइवर को भी कॉल लगा दिया है, वो भी कार लेकर आ जाएंगे। देन उसके बाद जो हम लोग बैठ के घर चले जाएंगे। यहाँ पर फ़िलहाल हम लोग रोड क्रॉस करेंगे। देन उसके बाद जो है कार में बैठेंगे। अभी तो पता नहीं ड्राइवर ने कार कहाँ पे पार्क किया हुआ है, हम लोग को कोई आइडिया नहीं है। हमने बता दिया कि पर्टिकुलर जगह हम लोग जा रहे हैं, आप आ जाओ। जहाँ उन्होंने हम लोग को ड्रॉप किया था वहीं से हम लोग को पिकअप कर लो। तो हम लोग फ़िलहाल वहीं जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारे मुंबई का आइकॉनिक जगह गेटवे ऑफ इंडिया और ये थी मेरी आज की शेयरिंग जो मैंने आप इन साथ करी हूँ। आई होप इंशाल्लाह आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। Thank you so much for your love and your support, and thank you so much for watching this video. और हाँ, also hit a bell icon for more updates. Bye. Take good care of yourself. Allah Hafiz.